यदि आप इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिए हैं तो फोटोशॉप 7.0 में आप एक्सपर्ट बन के जाइए, क्योंकि इसमें जितना भी टूल है सभी टूल का है आपको जो उपयोग के साथ प्रैक्टिकल के साथ एडवांस लेवल तक बताया गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप में जितना भी टूल है सभी टूल के बारे में इस वीडियो में हम एडवांस लेवल तक बताएंगे, जिसका उपयोग करते हुए आप प्रैक्टिकल किस प्रकार से कीजिएगा ये सभी हम इस वीडियो में बताए हुए। बस आप शुरू से अंत तक बने रहे। ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ फोटोशॉप में हम कुछ जान रहे हैं, क्योंकि इसमें फोटोशॉप में आपको 0 लेवल से है जो हाई लेवल तक बताएंगे। साथ ही पहले समझ लेते हैं कि फोटोशॉप है क्या। तो फोटोशॉप एक एडिटिंग करने के एक सॉफ्टवेयर है जहां पे विभिन्न प्रकार के पोस्टर तथा फोटो को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। एडोब फोटोशॉप 7.0 एडोब एक कंपनी का नाम हो गया, फोटोशॉप तो फोटो को एडिट करने के लिए, और 7.0 इसका वर्जन नेम हो गया। और इसको बनाया गया था 1988 ईस्वी में। थॉमस और जॉन्स ये दोनों मिलके बनाए हुए थे। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, और साथ ही किसी भी प्रकार के जो हाई लेटेस्ट से लेटेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें भी चल जाएगा, या फिर आपके पास लो से लो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें भी चल जाएगा। यही तो इसका खासियत है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फोटोशॉप 7.0 को ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए ओपन करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे सर्च बार, ठीक है, जहां पे आपका जो विंडोज 7 है या 10 है या 11 है, इसमें सर्च बार में आपको लिखना है फोटोशॉप। ठीक, फोटोशॉप लिखिएगा, यहां पे आइएगा और फोटोशॉप लिखिएगा। तो फोटोशॉप लिखिएगा तो ऑटोमेटिक जो ऊपर होगा ये है, जो ऊपर होगा आ जाएगा। बट यहाँ से अगर नहीं आएगा तो आप अगर यहाँ पे रखे हुए हैं तो यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी आप ला सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, ये सभी के लिए काम आएगा। विंडोज+R प्रेस कीजिए, ठीक, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है फोटोशॉप। फोटोशॉप जब अब यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तो आपका, और इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपका फोटोशॉप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा पूर्ण रूपेण से। ठीक, तो या तो इस प्रकार से आप विंडोज पे क्लिक करके ला सकते हैं या सर्च करके ला सकते हैं। तो आपके सामने फोटोशॉप है जो ओपन हो गया। बट आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये टूल है, जितना टूल है ये सभी टूल के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इस टूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फोटो किस प्रकार से लाते हैं वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले फोटो लाएंगे उस पर ही प्रैक्टिकल करेंगे और साथ ही सभी टूल के बारे में जानेंगे। तो देखिए फोटो लाने के लिए आपको यहाँ ये फाइल दिखाई दे रहा है, ये फाइल पे आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिए, और ओपन पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे फोटो रखे हुए उसका लोकेशन ले लीजिए, और लोकेशन लेने के बाद एक फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो को ला सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे ये फ़ोटो है जो ऐश्वर्या राय का है जो आ गया। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आने के बाद इस पर अब हम क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे। इस पे हम एडिटिंग करेंगे और सारे टूल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं, यहाँ पे आपका जो टूल है, ठीक, रेक्टेंगुलर टूल। ठीक, ये रेक्टेंगुलर टूल, रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो आपको चरखूट टाइप के है जो कटिंग करेगा। ठीक, तो पहले एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। तो Ctrl+N से आप न्यू पेज शॉर्टकट में ले सकते हैं। Ctrl+N मतलब कंट्रोल को दाबे रहना है और N को प्रेस करना है, या फिर आपको यहाँ पे फाइल पे आना है और न्यू। देखिए इस साइड में जो लिखा हुआ है जितना भी ये सभी शॉर्टकट है। ठीक, तो हम यहाँ से एक पेज ले लेते हैं। बाय द वे कोई भी पेज आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से पेज का जो है मोड है, अगर इसको ग्रे कीजिएगा तो ग्रे करके कीजिएगा, तो कोई भी फोटो अगर इस पर ला रहे हैं मूव टूल से, वैसे हम सभी टूल के बारे में बताएंगे, तो क्या है ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पेज ही हम लिए हैं जो ब्लैक पेज लिए। ठीक, जब ब्लैक पेज लेंगे तो कोई भी फोटो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ब्लैक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद फिर से Ctrl+N न्यू पेज। तो हम इसमें अगर हम कलर में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, RGB कलर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसका साइज आपको जो लेना है, फोटो का साइज, यहाँ से साइज ले सकते हैं हम। अगर आप किसी पोस्टर दीवार के लिए बनाते हैं, इंच में है तो इंच में ले लीजिए, फिर या पिक्सल में है तो पिक्सल में। वैसे तो आप तो मेजर टेप से, जो इंची टेप होता है मेजर टेप, उससे अगर आप मापिएगा तो इंच में मापिएगा या फीट में, तो सबसे अच्छा है कि इंच में ले लीजिए। अगर इसका विद बोले तो चौड़ाई कितना है, तो हम इसका चौड़ाई ले लेते हैं 100,
और जो हाइट है उसका भी ले लेते हैं 100। चलिए 100 नहीं, 100 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 50 और इसको भी कर लेते हैं 50। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको यहाँ पे लिया और ये फ़ोटो यहाँ पे है। अब इसके बाद हम लोग जो रेक्टेंगुलर मार्क्यूरिक टूल है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानते हैं। तो इस पर क्लिक किए, देखिए लेफ़्ट क्लिक, आपके पास जो ये माउस है, देखिए ये माउस है, तो माउस में यदि आप बायां साइड को क्लिक करते हैं तो ये हो गया लेफ्ट क्लिक, क्योंकि आपका बायां हाथ हो गया तो लेफ्ट क्लिक, और ये दायां साइड के करते हैं तो राइट क्लिक, क्योंकि आपका दायां हाथ हो गया बोलते राइट हैंड हो गया तो राइट क्लिक। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यूरिक टूल। इससे क्या है, ये चौड़ा, एक चौड़ा है ये, इस प्रकार से जो आयत या चतुर्भुज के आकार के आप बना सकते हैं, ठीक, जिसका जो आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हो गया सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट जितना जो एरिया हुआ उसके अंदर ही कोई काम कर सकते हैं, जैसे इसमें कलर, तो अल्ट के साथ बैक स्पेस से हम कलर, तो देखिए दो है, इसमें दो कलर है, एक ये है और दूसरा और चूज कर लेते हैं रेड, ठीक। तो इसमें दो कलर है, तो अगर अल्ट के साथ करेंगे ये अल्ट के तो बाहर वाला, और कंट्रोल के साथ करेंगे तो नीचे वाला, ठीक है। जो अल्ट के साथ तो ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके और जो कलर जहाँ से आपको चूज करना है वहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक। और इसको तो हम तो है जो सिलेक्ट कर लिए है, और जो डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग डी बटन प्रेस करेंगे। कौन सा, कंट्रोल के साथ डी बटन जब प्रेस करेंगे तो ये जो डी सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल जेड से एक बार बैक आ सकते हैं, देखिए वही सिलेक्ट होता है, हट जा रहा है एक ही बार, बट कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल को और अल्ट को दोनों को आप प्रेस किए रहिएगा और उसके बाद जेड बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये बैक होता चला जाएगा, ठीक। तो हम लोग नॉर्मल अभी देखे हैं जो किस प्रकार से हम लोग रेक्टेंगुलर टूल का उपयोग करेंगे, बट रेक्टेंगुलर टूल में और हमको उपयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ से है, ये नॉर्मल में हो गया, ये हो गया जो एड हो गया, ये हो गया सब्सट्रैक्ट हो गया, ये हो गया इंटरसेक्ट। तो हम लोग पहले हम नॉर्मल ले लेते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं, इसका जो आई का है जो नॉर्मल ले लिए, ठीक, नॉर्मल ले लिए। और नॉर्मल लेने के बाद अब इसको अगर मूव टूल से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मूव टूल पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इस पर हम ले आए, बट इसमें क्या है, इसका फेस है जो आ गया, ठीक, इस प्रकार से इसका फेस है जो आ गया यहाँ पे। अब इसमें हम और देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे, और इसको हम तत्काल इसको हटा लेते हैं लेयर का, ठीक। और देखिए और क्या होता है, ये टूल ये हट भी जाता है। हो सकता है आप लैपटॉप या कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उस वक्त ये टूल हट जाता है, तो उसको लाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए विंडोज पे, ये टूल है तो इस प्रकार से हट जाएगा। तो हट जाएगा तो उस वक्त आप ये नहीं समझिएगा ये सॉफ्टवेयर है जो काम नहीं कर रहा है या हैंग कर रहा है, ठीक। उसको लाने के लिए फिर विंडोज पे जाइए, टूल पे क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से ऑप्शन हम यहाँ ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से तो समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से पहले ये रेक्टेंगुलर टूल है, अब पूरा का पूरा लिया, तो इसमें क्या, इसमें देखिए इसका थोड़ा भी है, ये थोड़ा भी है जो मर्ज नहीं है, पूरा का पूरा कट हुआ है और कट होने के बाद डायरेक्ट है जो रखा गया, बट इसको हम मर्ज करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीदर, ये फीदर है, फीदर को अगर हम बाय द वे 30 कर दिए, ठीक। अब इसके बाद हम पहले डी सिलेक्ट करके फिर से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद अब मूव टूल पे चलते हैं और उसके बाद फिर इसको हम ले आए। तो अब देखिए अब क्या है, अब दोनों में फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है कि फ़र्क क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से देखिए ये है जो आपको डायरेक्ट पूरा है, ऐसे लग रहा है कि काट के डायरेक्ट रख दिया है जो थोड़ा भद्दा लगता है, बट इसका है जो थोड़ा सा स्मूथ करके आया हुआ है, ठीक, थोड़ा रंग को स्मूथ करते हुए आया है, तो इस कारण ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब एक पिक्चर के ऊपर दूसरे पिक्चर ऐसे जो स्मूथ करके लाइएगा तो उस वक्त आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो पिक्चर देखने में। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको यही पिक्चर है, चलिए यही पिक्चर को हम इसी पिक्चर पे अप्लाई करते हैं। तो इसको हम मूव टूल पे है ही और इसको हम यहाँ पे कर दिए, ठीक। तो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि दूसरा पे, चलिए कंट्रोल अल्ट जेड इसको हम कर दिए। एक फ़ोटो कंट्रोल ओ, शॉर्टकट में कंट्रोल ओ से ओपन, और ये फ़ोटो हम ले लिए यहाँ से। चलिए यही फ़ोटो है बट यहाँ बगल में ले लिए। अब लेने के बाद इसके बगल में ये सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिया है। ये इसका साइज़ तो डिफरेंट है, तो चलिए हम फिर से एक दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं और इसमें लाते हैं। और इसमें लाने के बाद
अब ये है, इसमें है जो फेदर लगा हुआ है, तो फेदर लगा हुआ है तो लिया है। और इसको चलिए कंट्रोल टी से हम ट्रांसपेरेंट, छोटा बड़ा करना हो आपको तो कंट्रोल टी का प्रेस कीजिएगा और ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा। तो देखिए ये इसमें जो आई है जो थोड़ा क्या है अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि कटा हुआ है, ठीक। बट इसमें आप डायरेक्ट अगर ये फेदर हटा दीजिएगा, कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, इस पे आते हैं और ये फेदर है जो आपका 30 है इसको 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और मूव टूल पे आके और इसको हम ले आए। तो अब कंट्रोल टी से टी है जो ट्रांसपेरेंट करके इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इस प्रकार से हम छोटा कर दिए। अब छोटा करने के बाद ये क्या है, एक दूसरे कलर से है जो मर्ज नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये आपको क्या भद्दा लग रहा है, देखने में सही नहीं लग रहा है। तो इसको भद्दा से बचाने के लिए और ताकि अच्छा लगे तो इस जगह पे आप किसका उपयोग कीजिएगा, फेदर का उपयोग कीजिएगा, ठीक। ये समझ में आ गया होगा फेदर का उपयोग क्यों करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये है, ठीक, इसको हम कंट्रोल डी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको तो हम ऐसे करके सिलेक्ट कर लिए, बट इसमें एक है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़। जब किसी भी प्रकार के आप जोड़ना चाहते इसमें और एरिया, तो हम लोग ऐड सिलेक्शन के, जैसे ये हो गया और इसका ये फेस का जो लिपस्टिक के नीचे का पूरा लाना है, तो इस प्रकार से इसको हम ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करके, देखिए ये है सबस्ट्रैक्ट पे हो गया है, बट हमको ऐड पे करना, चलिए हम ऐड पे कर लिए। अब इस प्रकार से ये बढ़ गया, ठीक। अब ये बढ़ गया, आपको थोड़ा और अगर ऊपर बढ़ाना है तो यहाँ से हल्का ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको मूव टूल पे करके आप एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। तो ऐड सिलेक्शन में आप एरिया, छोटा छोटा एरिया को है जो सिलेक्शन करके उसके साथ मिलाकर और उसको बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप किसी भी एरिया को है जो उसके अंदर है जो मर्ज करके उसके बाद ला सकते हैं। चलिए ये ऐड सिलेक्शन। अब होता है सबस्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सबस्ट्रैक्ट सिलेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, चलिए इसका भी, जैसे यहाँ से हो गया कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देते हैं, ये पूरा हो गया, ठीक। बट इसका हम सोचते हैं कि बीच का ये आई का ये बीच का ये एरिया हट जाए, तो इसके लिए सबस्ट्रैक्ट बोले तो घटाओ, और इसको ऐसे करके घटा देना है। अब देखिए बीच का एरिया हट गया। अब इसको मूव टूल पे आइए और आने के बाद इसको सिलेक्शन को ले आइए इस प्रकार से। तो समझ गया कि यहाँ पे ऐड सिलेक्शन और सबस्ट्रैक्ट सिलेक्शन का कितना उपयोग है। इसको उपयोग करते हुए आप फोटो में 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि फोटो यहीं से डिजाइनिंग सब होता है, ठीक है, और यहीं से आप डिजाइनिंग करने के बाद काम कर सकते हैं। तो ये तो समझ गए इसका जो सिलेक्शन। और ये रेक्टेंगुलर में इसी प्रकार का फेदर है, और यहाँ से देखिए नॉर्मल है, एक रेशियो है, तो रेशियो में कीजिएगा फिक्स रेशियो। तो ये है एक रेशियो में, इसको लंबाई बढ़ाइएगा चौड़ाई बढ़ाइएगा, फिर भी ये रेशियो में एक ही जैसा होगा, फिक्स रेशियो में, ठीक है। या यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, और ये भी फिक्स रेशियो वही हो गया। तो यहाँ से आप रेशियो वगैरह जो चेंज कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखे हम जो सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर। अब देखिए एक कंट्रोल एन से न्यू पेज हम ले लेते हैं और एक नॉर्मल सा एक पेज ले लिए। अब किसी प्रकार के आप एल्बम बनाना चाहते हैं और एल्बम के अंदर उसका फ़ोटो को रखना चाहते हैं, ठीक। ये एल्बम के अंदर चाहे इसी फ़ोटो को चारों साइड से आप एल्बम बनाना चाहते हैं या यही हो गया, ठीक है, किसी प्रकार के एल्बम। तो इसके लिए क्या करना है, पहले रेक्टेंगुलर पे आना है और उसके बाद ये इस प्रकार से बना लेना है, और आपको अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब ये बनाने के बाद क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा और ऐड करना है, ठीक, ऐड सिलेक्शन। नहीं तो यहाँ पे हमको ये करना है, तो यहाँ से सबस्ट्रैक्ट कर लेते। चलिए सबस्ट्रैक्ट तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये भी हट जाएगा, और यहाँ से ये भी हट जाएगा, और यहाँ से ये भी हट जाएगा, ये सारा का सारा हट गया। अब देखिए इसको हम कलर कर रहा है तो अंदर के हो रहा है, बट हमको बाहर के कलर करना है। तो बाहर के कलर करने के लिए आपको इसको कंट्रोल शिफ्ट और है जो आई बटन आपको प्रेस करना होगा। क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और आई बटन। तो कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स हो गया। देखिए अब ये चीटी वाला जो चल रहा है अब बाहर आ गया, कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स, ये अंदर का है सिर्फ, और कंट्रोल शिफ्ट आई बाहर हो गया। अब इसमें हमको कलर फिल करना है, तो इसके लिए क्या है, कलर फिल कर दीजिए। इस प्रकार से कलर फिल कर दीजिए। अब कलर फिल करने के बाद या तो आप डायरेक्ट फोटो पे बना सकते हैं या फिर इसमें ला सकते हैं, और लाने के बाद इसका साइज अगर बड़ा है नहीं एडजस्ट हो रहा है तो कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, और इसको फिर आप क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। इस प्रकार से छोटा कर लीजिए यहाँ से,
ऐसे छोटा कर लीजिए। अब ये छोटा करने के बाद आपको ये लग रहा है कि फ़ोटो के आगे एक फ्रेम है जो रखा हुआ है, तो ऐसे आप फ्रेम बना सकते हैं। बट इसमें ये फ्रेम है जो ये चरखूट टाइप का है, ठीक है, ये एक कोना एंगल है बनाया हुआ, बट हमको एंगल नहीं करके एक सर्पिल नुमा बनाना है, एक गोलाकार बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हम एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल N से न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये न्यू पेज हम है जो ले लिए। अब ये न्यू पेज लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक है जो रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। चलिए इस प्रकार से रेक्टेंगुलर ले लिए। अब इसमें सर्पिल नुमा है तो सर्किल जो एलिप्टिकल मार्क्यूरिक टूल है इसका उपयोग करेंगे। और देखिए जितना रेक्टेंगुलर मार्क्यूरिक टूल में बताया है, जो फेस के लाना, थोड़ा जो फेदर लगाकर, उसके बाद इंटरसेक्शन में जो ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सारे चीज़ इसमें भी है, ठीक। बट इसमें एक इंटरसेक्शन के बारे में भी नहीं बताया है, उसके बारे में भी बता देते हैं। चलिए कंट्रोल D, इंटरसेक्शन का उपयोग क्यों, तो इंटरसेक्शन पे पहले हम क्लिक किए और इस पर क्लिक करते हैं, और ये भी सिलेक्शन है और ये भी, दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सब हट जाएगा इंटरसेक्शन में। तो देखिए दोनों के बीच में ये एरिया सिलेक्शन है तो ये आ गया, बाकी सब क्या हो गया, हट गया। तो इस प्रकार से आप पत्ती का डिजाइन वगैरह आप बना सकते हैं। तो अब हम इसको कंट्रोल Alt Z से पीछा कर देते हैं हम। अब इसके बाद हम देख रहे थे जो एक चारों साइड से जो एल्बम का जो बनाना है, इसके लिए इस प्रकार से बना लिए। अब बनाने के बाद एलिप्टिकल मार्क्यूरिक टूल का उपयोग करेंगे। इसके जरिए आप इस प्रकार से यहाँ से आप ला सकते हैं, बट इसमें देखिए नहीं सही हुआ। चलिए कंट्रोल Alt Shift, इसमें हमको क्या है, ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट पे आएंगे और इसमें से देखिए ये घटाना है, ये ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा किस हिसाब से फिक्स रेशियो में ही है। ये यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से है, ये यहाँ से हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से इसको भी हम, यहाँ से इसको भी। आप इसको सही से कीजिएगा, जितना भी इसका जो है कॉर्नर है जो सही कीजिएगा उतना देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, सही नहीं कीजिएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से, और इसके बाहर रखना है, फिल करना है अंदर, बाहर करना है तो वही करना है, कंट्रोल Shift I प्रेस करना है, इन्वर्स इसका है जो सिलेक्शन हो गया, और अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस कीजिए तो ये बाहर वाला है कलर वो हो जाएगा। फिर या कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस कीजिए, जो अंदर वाला रेड है वो हो गया। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट कर दीजिए, उसी प्रकार से वहाँ ले जाके रख दीजिए। तो यहाँ पे है जो इस टूल के बारे में समझ गया, ये इलेक्ट्रिकल टूल और रेक्टेंगुलर टूल, दोनों टूल के बारे में। अब इसके बाद है सिंगल रो। अगर सिंगल रो बनाना हो, एक लाइन बनाना हो, तो हम लोग सिंगल रो मार्क्यूरिक टूल का उपयोग करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से है, इसमें आपको फिल करना है, कलर कर दिए, कंट्रोल D डीसेलेक्ट नहीं हुआ। चलिए इसको हम फिल कर देते हैं और यहाँ पे आप कलर फिल कर दिए, कंट्रोल D डीसेलेक्ट। बट यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है, ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है। चलिए फिर से आते हैं, यहाँ से आ गए और आने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से हो रहा है बट थोड़ा कलर है, यहाँ पे भी हो रहा है बट इसका कलर है ना, कलर है जो थोड़ा कम है, ठीक है, जिसके कारण ये नहीं हुआ है। तो यहाँ से इसका कलर है जो थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया, ठीक, और यहाँ पे कंट्रोल D डीसेलेक्ट। देखिए ये है जो हो रहा है, बस इसका उपयोग सिर्फ एक लाइनिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ये तो समझ गया कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सिंगल रो मार्क्यूरिक टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यूरिक टूल। तो इसमें हम लोग जो सिलेक्शन के लिए था उसके बारे में हम लोग पूरा समझ गए। अब मूव टूल हम इससे पहले आपको बताया है कि मूव करने के लिए ही मूव टूल का उपयोग किया जाता है। जब टूल को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाइएगा तो उस वक्त आपको मूव टूल का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए ये है मूव टूल। अब मूव टूल पे क्लिक करके, जैसे इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, मूव टूल, एक जगह से दूसरे जगह मूव टूल। बट देखिए ये सिलेक्शन हो जा रहा है, बट यहाँ पे ऑटो है, देखिए ये गौर से देखिए, ऑटो सिलेक्शन लेयर, ये आपको बहुत दिक्कत करेगा। अब देखिए ऑटो ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब ये अपने हिसाब से नहीं हो रहा है। इसके लिए आप आइए विंडोज पे और लेयर पे आइए, और लेयर पे आने के बाद अब यहाँ से जिस लेयर पे आपको क्लिक कीजिएगा वही लेयर जाएगा, फिर दूसरा पे कीजिएगा तो वही जाएगा, ठीक, वो जा रहा है। हम कहीं भी किए हैं क्लिक तो हम इसको फिलहाल हटा देते हैं। बट इसको आप ऑटो सिलेक्शन लेयर कर दीजिएगा तो ये अपने हिसाब से है जो इस प्रकार से
ये चलने लगेगा। ठीक, इस प्रकार से जिस पे क्लिक कीजिएगा वही जाने लगेगा। तो ये दोनों एक ही लेयर है, क्योंकि क्या हम किए हैं, जो उस बीच में है, जो सबस्ट्रेक्ट सिलेक्शन से हटा के है, जो इस पे काम किए थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये तीनों जो टूल है उसके बारे में, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मर्क्यूरी टूल। ठीक है, वीडियो में थोड़ा स्लो बता रहे हैं, यदि आपको फास्ट करके देखना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लो इसलिए बताते हैं ताकि सभी को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक पिक्चर ले लेते हैं। ये है जो अक्षय कुमार का एक पिक्चर है, ले लेते हैं। अब ये पिक्चर लेने के बाद इस पर हम सभी टूल को बारी बारी से उपयोग करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लासो टूल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, लासो टूल का उपयोग आप सिलेक्शन करने के लिए, इसमें जितना भी टूल है तीनों टूल का उपयोग इस पे, जैसे हम राइट क्लिक किए, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो तीनों में जाएंगे। ठीक है, इसमें से जिसमें जाना उसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहले लासो टूल का उपयोग भी सिलेक्शन करने के लिए ही किया जाता है, जिसमें आप माउस को यदि लेफ्ट को अगर दाबे रहिएगा एक बार और उसके बाद जैसे जैसे इसको घुमाइएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होता चला जाएगा। इस प्रकार से सिलेक्ट होता चला जाएगा। कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेते हैं और देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद यदि आपको यहाँ से अगर ले जाना है मूव करके इससे इस पे लाना है तो क्या करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करने रहना है और उसके बाद इस पर से यहाँ इस प्रकार से ला सकते हैं। इसको 12 छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ 12 छोटा कर सकते हैं। बट इस सिलेक्शन का उपयोग उतना नहीं किया जाता है, ठीक, बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इसके बाद पॉलीगोनल लासो टूल, ये सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उससे पहले हम लोग समझ जाते हैं जो मैजिक का होता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का उपयोग क्यों किया जाता है। तब मैग्नेटिक लासो टूल पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए, पहले इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लिए। अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से माउस को आपको सिर्फ ले जाना है। ठीक, माउस को आपको क्या करना है, सिर्फ ले जाना है। और तभी माउस को ले जाइएगा तो ये कलर के हिसाब से ऑटोमेटिक है जो पकड़ता चला जाएगा। ये कलर के हिसाब से क्या करेगा, ऑटोमेटिक है जो पकड़ता। अब देखिए ऊपर नीचे ले जाना है। ऊपर कैसे जाएगा, तो ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना है, स्पेस बटन को दाबे रहना है। जब आप स्पेस बटन को दाबे रहिएगा और माउस में लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद है जो ऊपर नीचे इसको ले जा सकते हैं। देखिए जैसे जूमिंग हो गया और नीचे लाना है, इस प्रकार से ला सकते हैं। तो इसको जहाँ जहाँ ले जाइएगा ये सिलेक्शन होगा। इसका उपयोग भी किया जाता है बट इसका भी उतना नहीं उपयोग किया जाता है जितना कि पॉलीगोनल लासो टूल का किया जाता है। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद उसी प्रकार से फेदर लगाना है, विड्थ लगाना है, हाइट लगाना है, ये सब लगाइए। बाकी हम लोग देखते हैं इससे आगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है टूल उसके बारे में। अब देखिए इसका अगर हमको हाफ फोटो बनाना है, ठीक, पासवर्ड साइज फोटो जो बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो पासवर्ड साइज फोटो के लिए बाय द वे हम A4 साइज ही ले लेते हैं। यहाँ से साइज कौन सा ले लेते हैं, पेपर A4 साइज। चलिए ले लिए, इसको साइड कर दिए। देखिए इधर से इधर साइड करना हो तो यहाँ ये ऊपर लाइएगा ये माउस का कर्सर और एक साइड से दूसरे साइड ले आइएगा। अब इसका हाफ फोटो बनाना है तो 2-3 तरीका से बना सकते हैं, बट हम सबसे बता देते हैं कि पहले क्रॉप टूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्रॉप टूल का उपयोग क्यों किया जाता है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में भी समझते हैं। तो आपको जितना एरिया चाहिए, जैसे फोटो तो इतना है बट हमको हाफ फोटो इसमें से निकालना है, तो हाफ फोटो जब सिर्फ निकालना है तो हमको इतना क्या लेंगे, बस थोड़ा सा लेंगे जितना हाफ फोटो चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए हम जितना एरिया लेना है उतना इस प्रकार से ले लिए, हाफ फोटो का साइज इस प्रकार से ले लिए। अब लेने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है जो हमको क्या करना होगा, चेंज। बाय द वे इसमें आपको एक जैसा लगता है बट दूसरा में एक जैसा नहीं ना रहेगा, तो इसके लिए है जो पॉलीगोनल लासो टूल पे आना है। अब इसका देखिए छोटा छोटा जो पॉइंट को पकड़ने के लिए इसको आपको जूम करना होगा, कंट्रोल प्लस इसको जूम करना होगा। चलिए इस प्रकार से हम कर लिए जूम। अब जूम तो कर लिए, अब इसमें हम लोग आते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। किसमें, पॉलीगोनल लासो टूल में।
अब इसको हम क्या करते हैं, एक छोटा छोटा पॉइंट पकड़ पकड़ के, और जहाँ जहाँ से, जैसे अगर गलती हो गया तो बैक स्पेस से, आप बैक स्पेस आपके कीबोर्ड में है उससे आप बैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, एक एक पॉइंट को यहाँ से पकड़ेंगे, जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट को पकड़ेंगे। यदि कहीं पे भी आपका जो गलत हो जा रहा है, जैसे देखिए ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, शुरू से नहीं आना है, इसको बैक स्पेस से क्या करना है, पीछे आ जाना है। बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक पीछे आ जाइएगा। और पीछे आने के बाद देखिए इसको हम सारा का सारा सिलेक्शन कर चुके हैं। अब इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब ये क्या हुआ, इस फोटो को चारों साइड से चींटी की तरह चलने लगा। तो ये फोटो का क्या हुआ, अंदर का सिलेक्ट हुआ, न कि बाहर का। तो अंदर का कंट्रोल माइनस इसको हम छोटा कर दिए। एक पॉइंट आपको पकड़ने के लिए कंट्रोल प्लस से जूम करना होगा, फिर कंट्रोल माइनस से जूम इन करना होगा। अब ये अंदर का सिलेक्ट है, हमको बाहर का सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो बाहर के सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस करेंगे, इन्वर्स हो गया बाहर का, और इसके बाद अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक, तो अल्ट के साथ बैक स्पेस से ये वाला हो गया कलर, कंट्रोल के साथ ये वाला अंदर वाला हो गया। बट इसमें ये कलर हमको नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, कोई प्रोफेशनल वाइट चाहिए। तो आप यहाँ से जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। हमको ये चाहिए, चलिए यहाँ से ये चाहिए तो ये ले लिए। और देखिए ये ऊपर में है तो इसको अल्ट के साथ है जो प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लिए। तो इस प्रकार से मेरा फोटो है जो हाफ फोटो तैयार हो गया। बट ये है एक, बट आप यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, कहीं पे भी आप निकालना चाहते हैं हाफ फोटो जो सेंचुरी पेपर होता है A4 साइज में, ठीक है, A4 साइज में। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा और इसको क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि हाफ फोटो लगे इसका चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए। और उसके बाद इसको मूव टूल पे आइए, और आने के बाद ये फ़ोटो है इस पर आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। इस प्रकार से ड्रैग कर देना है। अब ड्रैग करने के बाद इसमें देखिए इसमें एक स्ट्रोक लगता है, इसमें एक स्ट्रोक लगता है। अगर स्ट्रोक आप लगाइएगा तो थोड़ा फ़ोटो अच्छा लगने लगता है। तो इसके लिए आप विंडोज़ पे आइए, और लेयर नहीं है तो हम लेयर ले आते हैं और लेयर पे इस पर क्लिक कर देते हैं और स्ट्रोक पे आते हैं। और स्ट्रोक पे आने के बाद यहाँ से कौन सा कलर आपको कितना मोटा लगाना है, कितना पतला लगाना है, नॉर्मली ये 2 या 3 रहने दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसका 2 या 3 ही रहने देना है। और इस प्रकार से यहाँ पे लग गया, यहाँ पे है जो लग चुका है। अब लगने के बाद क्या करना है, इसमें फ़ोटो और बनाना है, क्योंकि जूम इन जूम आउट के कारण ये फ़ोटो आपको फटा हुआ लग रहा है, बट यहाँ पे ये फटा हुआ है नहीं। इसके बाद क्या करना है, ये जो फ़ोटो है इसको 1 से ज़्यादा बनाना है। ठीक, ये फ़ोटो है जो आपको 1 से ज़्यादा, तो इसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और अल्ट प्रेस करना है। और इसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके इस प्रकार से आप ड्रैग, बट इससे आप नीचे ऊपर भी आ सकता है। तो साथ में यदि आप कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्रेस कर लीजिएगा तो ये एक साथ में ये है जो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो किस साइज चाहिए। ठीक है, छोटा में चाहिए, कभी कभी छोटा में भी चाहिए या बड़ा में चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसको छोटा बड़ा आप कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके और बड़ा कर सकते हैं। यदि सब रंग के निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको कीजिए। और इसको कंट्रोल, एक और है जो कंट्रोल और अल्ट के साथ प्रेस करके इसको आप ले आइए नीचे कंट्रोल टी से। अगर छोटा अगर करके और निकालना चाहते हैं तो और को छोटा कर लीजिए। और इस प्रकार से कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हाफ फोटो किस प्रकार से बनाया जाता है। सभी टूल के बारे में हम लोग जान गए। साथ ही यदि आप किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे ये हो गया, ये पिक्चर हो गया, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, पूरा फुल कर देते हैं। ठीक, ये फुल हो गया एक पिक्चर, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो गया। बट ये पिक्चर को आप चाहते हैं जो यहाँ दूसरा एक पिक्चर ले लिए, इस पिक्चर पे रखना, ठीक, इस पिक्चर पे रखना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यदि आप इस पिक्चर पे रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, उसी प्रकार से इसको आपको सबसे पहले है जो सिलेक्ट करना होगा ये फ़ोटो में। ठीक है, ये फ़ोटो का जो एरिया है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए पॉलीगोनल लासो टूल। अगर बैकग्राउंड एक ही है तो आप यहाँ से मैजिक टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैजिक टूल का उपयोग पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ये इस प्रकार से, तो मैजिक में क्या है, और शिफ्ट को दाबे रहिए और जहाँ जहाँ ले जाना है। बट ये कलर के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, देखिए ये कॉम्बिनेशन इस
कपड़ा का कॉम्बिनेशन यहाँ से है तो एक दूसरे पे ये चढ़ जाता है, बट यहाँ से ये भी उतना नहीं काम करता है जितना कि पॉलीगोनल लासो टूल। ठीक, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, और इसके बाद इसका अब क्या करना है, पॉलीगोनल लासो टूल से इसको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए, आप सही से सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम फास्ट से सेलेक्ट किए हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद जो इसका मूव टूल पे आइए और इस प्रकार से आप लाके ड्रैग कर दीजिए। जब इस पे ड्रैग कर दिए तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो कंट्रोल टी से इसको क्या कर देना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसको ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसको आप फोटो को लगा सकते हैं। ठीक, जहाँ मर्जी वहाँ पे इसको घुमा सकते हैं, इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब फोटो क्या हो गया, एक अच्छा प्लेस पे चला गया, जिसके कारण फोटो में जो खूबसूरती बढ़ गया। तो आप फोटो में इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये भी समझ लिए, ये भी। अब यहाँ से देखिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है। यदि आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फोटो बाय फोटो जो स्लाइड होता है कि इस फोटो पे इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट पे चले जाएगा, तो इस स्लाइड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टूल, जिसका काम है क्या है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पिक्चर ले लिए, चलिए, और ये जो पिक्चर लिए तो यहाँ पे पहला है हीलिंग ब्रश टूल और उसके बाद है पैच टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग एक डुप्लीकेट फोटो बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक किए और यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, ठीक, अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ड्रैग किए, ठीक, लेफ्ट क्लिक करके उसको हम ड्रैग कर रही है, तो इसका फोटो है जो एक बन रहा है इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक फोटो बन गया। तो ये थोड़ा कम हाईलाइट में बना है, ज़्यादा हाईलाइट में करना है इसको, तो आप यहाँ से है जो इसका हार्डनेस बढ़ाइए, और हार्डनेस बढ़ाइएगा तो अब देखिए अब थोड़ा ये ज़्यादा हाईलाइट में होगा। ठीक, नहीं हुआ, फिर से देख लेते एक बार। इसका हार्डनेस यहाँ पे चले आया और यहाँ पे आने के बाद या स्पेसी इसको भी हम बढ़ा लिए। अब इसके बाद इसको फिर से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा उससे है हल्का सा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसका एक डुप्लीकेट क्लोन बनाने के लिए, चाहे इसके पीछे आप पैटर्न देना चाहते हैं तो यहाँ से पैटर्न भी लगा सकते हैं। तो उसका डुप्लीकेट क्लोन बनाने के लिए हम लोग हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग किया जाता है, या एक क्लोन है क्लोन स्टैम्प टूल, इसका उपयोग भी जो डुप्लीकेटेड बनाने के लिए किया जाता है। इसको सबको हटाना है तो क्या करना है, कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस कर करके इसको हम बैक कर लिए। तो यहाँ पे समझ गए। बट यहाँ पे है पैच टूल। पैच टूल का उपयोग दाग धब्बा जो होता है उसको हटाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका है जो पिक्चर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, डॉट सेव करके हटा दिए। अब यहाँ पे पैच टूल, इससे पहले हम ब्रश टूल। बाय द वे किसी के फेस में अगर लग चुका है कुछ, ठीक है, ब्रश टूल से नहीं होगा, पेंसिल से हम इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा है जो दाग धब्बा है जो इस प्रकार से हम लगा दिए। यहाँ पे दाग धब्बा है जो लग चुका है। अब ये दाग धब्बा को अगर हटाना चाहते तो कैसे हटेगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो ये इस पे क्लिक करना और पैच टूल पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसको लेफ्ट क्लिक किए रहिए और इसको इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर दिए। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब वैसा ही जगह पे किसी दूसरे जगह पे इसको जो लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, चाहे इसी के बगल में ड्रैग कर दीजिए, तो क्या हुआ, वहाँ का जगह भी उसके वहाँ पे चला गया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। तो इस प्रकार से आप दाग धब्बा को भी हटा सकते हैं। किस टूल से, तो पैच टूल से। किससे, पैच टूल से। अब उसके बाद हम लोग ब्रश का उपयोग तो समझते ही है, साफ़ करने के लिए किया जाता है। किसी भी फोटो को साफ़ करना है तो ब्रश टूल का उपयोग करते हैं। और पेंसिल टूल का उपयोग है जो पेंसिल लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कलर आप जैसा कीजिएगा, भाई तो भी हम रेड कर लिए, ठीक, तो यहाँ से हम रेड लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा रहा है रेड, बट ये पतला में लिखा रहा है, इसको मोटा करना है तो यहाँ से इसका साइज भी मोटा कर सकते हैं। ठीक, ये मोटा हो गया, और इसका जो मास्टर जो डायमीटर है ये भी बड़ा कर सकते हो। इस प्रकार से आप इस पे कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें तो आप देख लिए कि ब्रश टूल और पेंसिल टूल दोनों टूल के बारे में आप देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्लोन स्टाम्प टूल। तो बताया जैसे डुप्लीकेट बनाया उसी प्रकार से यहाँ पे आइए, पहले कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, यहाँ पे हम क्लिक करके अल्ट, या दूसरा फोटो है उस पर भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ला सकते हैं इसका, ठीक, इस प्रकार से ला सकते हैं। जब एक फोटो का डुप्लीकेट दूसरा जगह पे बनाना हो तो क्लोन स्टाम्प टूल का हम उपयोग करें। पैटर्न टूल में एक पैटर्न लग जाएगा, ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जितना भी काम किए हैं सभी को हटाना है तो यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल,
हिस्ट्री ब्रश टूल का क्या होता है, ये सभी काम होता है जो हट गया, ये मेकअप जितना भी किया हुआ रहता है सभी का सभी क्या हो गया, हट गया। अब इसके बाद हम लोग इरेज टूल, ठीक, इरेज टूल का उपयोग क्यों करते हैं, इरेज टूल तो इरेज करने के लिए, देखिए यहाँ से जहाँ से इरेज करना है, बट इसमें जो बैकग्राउंड कलर है ये अगर वाइट रहेगा तो वाइट होगा, रेड रहेगा तो रेड होगा। देखिए अब वाइट इसको कर दिए तो वाइट हो रहा है, ठीक, तो यहाँ से कलर हो जा रहा है। बट इसमें ये बैकग्राउंड इरेज टूल, इससे है जो बैकग्राउंड ही हट जाएगा, ये बैकग्राउंड है जो PNG बन रहा है, ये इस प्रकार से PNG बन रहा है। तो PNG बनाने के लिए उसके बाद मैजिक इरेज टूल, मैजिक में क्या हो जाएगा, जैसा कलर है, एक कलर है तो इससे संबंधित जितना भी कलर है जो सारा का सारा हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम जो इस टूल का उपयोग, तो यहाँ पे हम तीनों टूल का जो इरेज में देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें ग्रेडिएंट टूल। ग्रेडिएंट टूल देखिए, यदि आप पोस्टर बनाते हैं तो वहाँ पे ग्रेडिएंट टूल बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि पोस्टर बनाते वक्त ग्रेडिएंट टूल ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप जो ग्रेडिएंट पेज बना सकते हैं। अब ग्रेडिएंट पेज कैसा होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए एक न्यू पेज ले लिए, कंट्रोल N न्यू पेज। अब न्यू पेज लेने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग ग्रेडिएंट बनाते हैं। तो ग्रेडिएंट देखिए, ग्रेडिएंट बनाने के सब डिजाइन है, जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें बनाना चाहते हैं पकड़ के खींच देंगे, ठीक। तो देखिए एक ग्रेडिएंट बन गया जिसमें ये कलर और ये कलर दोनों कलर मिक्स है। अगर इसको हम ब्लैक कर दिए, अब देखिए अब बनाते हैं तो अब है जो ये ब्लैक हो गया, नीचे से करेंगे तो इस प्रकार से। तो यहाँ आप एक पोस्टर बनाते हैं तो उसका एक ग्रेडिएंट पेज बनाने के लिए ग्रेडिएंट टूल का उपयोग जरूर कीजिएगा। और इसमें विभिन्न प्रकार की ग्रेडिएंट है, ये ऐसा ग्रेडिएंट बनाने के लिए, यहाँ से एक ऐसा ग्रेडिएंट बनाने के लिए, यहाँ से भी एक ग्रेडिएंट बनता है, और यहाँ ये है, यहाँ से एक ग्रेडिएंट बनता है, और एक ग्रेडिएंट है जो यहाँ से बनता। तो इस प्रकार से जितना भी ग्रेडिएंट है सभी ग्रेडिएंट का उपयोग करके आप पेज को डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लर, जो ब्लर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब जहाँ पे दो टाइप के कलर रहता है और एक दूसरे से स्मूथ करके उसको मिलाना चाहते हैं तो ब्लर का उपयोग करते हैं। जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल N न्यू पेज ले लेते हैं, और न्यू पेज लेने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम कलर कर देते हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलर यहाँ से सिलेक्शन पे आ गए, और एक हो गया यहाँ से आ गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ नॉर्मल पे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए। चलिए सिलेक्ट हो गया, इसमें हम फिल कर दिया। अब ये वाइट और ब्लैक दोनों को, बट यहाँ से भद्दा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों कलर एकाबैक उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे से मर्ज थोड़ा भी नहीं है। तो मर्ज करने के लिए ही हम लोग यहाँ से ब्लर टूल, चाहे किसी भी फोटो को बैकग्राउंड को भी ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या गॉसियन ब्लर, जिसका वीडियो हम एक अगला बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा अगर बनाएंगे तो। उसके बाद देखिए यहाँ से ब्लर हो गया, और इसको हम ब्लर यहाँ से कर सकते हैं, बट ये ब्लर उतना नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आइए, इसका डायमीटर साइज को बढ़ाइए, ठीक, और इसका ये कीजिए, अब इसको कीजिए। तो यहाँ से ये अलग अलग लेयर है, लेयर दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए फिर क्या करना है, यहाँ लेयर पे आके और मर्ज एंड विजुअल देख लेते, पहले लेयर अलग है कि क्या है। चलिए हम लोग लेयर पे आके, लेयर एक ही लेयर में है। अब इसके बाद ये ब्लर है, ब्लर पे आ गए, और ब्लर पे आने के बाद यहाँ से इसका डायमीटर भी थोड़ा बढ़ा दिए, और यहाँ से देखिए यहाँ से हल्का हल्का ये है जो ब्लर हो रहा है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करने के लिए ब्लर टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद है जो शार्प टूल, शार्प करने के लिए शार्प टूल का उपयोग कीजिए, या फिर स्मूथ करने के लिए जब एक दूसरे का स्मूथ करना है तो फिर किस टूल का उपयोग कीजिएगा, स्मूथ टूल का उपयोग कीजिएगा, जिसके माध्यम है जो एक दूसरे का स्मूथ करने के लिए भी, देखिए ये भी हल्का हल्का स्मूथ हो रहा है, ठीक। तो स्मूथ करने के लिए हम लोग स्मूथ टूल का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी टूल को यहाँ पे देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है डोज टूल। डोज टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फोटो को जो रंगहीन करने के लिए किया जाता है, उसका कलर है जो हटाने के लिए, रंगहीन करने के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। ठीक, यहाँ से भी आप लगा के देख सकते हैं, जो शैडो टाइप की इसको बना के कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें रंगहीन करने के लिए है जो डॉज टूल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जो वर्ण मिस होता है जला हुआ। ठीक, जब किसी भी फोटो को जला हुआ टाइप का बनाना चाहते हैं तो वर्ण टूल का उपयोग कीजिए, जिसके माध्यम से फोटो में है जो जला हुआ एक लगेगा इफेक्ट। ठीक, उसके बाद है जो स्पून टूल। स्पून टूल का उपयोग है जो किसी भी फोटो में जो इसका हाईलाइट, जो पहले तो यहाँ से देखिए सैचुरेटेड है, डिसैचुरेटेड में क्या होगा, धीरे धीरे ये ब्लैक एंड वाइट बनता चला जाएगा। ठीक, इस पर घिसिएगा, अगर इसका है जो डायमीटर है जो बड़ा कर लीजिए तो इस पर घिसिएगा तो धीरे धीरे क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक, इसको हटाना है तो इसके लिए सैचुरेटेड करके फिर से घिस दीजिए तो ये है जो हट के और धीरे धीरे है जो लाइटिंग कलर में चला जाएगा, इस प्रकार से लाइटिंग कलर में आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है पाथ सिलेक्शन टूल, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप किसी भी प्रकार के यदि आप शेप बनाते हैं, ठीक, कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू पेज ले लिए। अब हम शेप, इससे पहले हमको शेप टूल के बारे में समझना होगा। यह शेप टूल, तो शेप अगर आप बनाते हैं ऐसे, देखिए शेप ले लिए, इसमें और भी शेप है, इस प्रकार से और भी स्क्वायर लेना है, जो लेना है यहाँ से ले सकते हैं, या इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से और शेप सब है, जैसा शेप आपको लेना है ले सकते हैं। शेप ले लिए, अब इस शेप जो ले लिए तो इसको अगर हम एक जगह से दूसरे जगह तो मूव टूल से भी ले जाएंगे और यहाँ से पाथ टूल है इससे भी ले जा सकते हैं। ठीक, बट पाथ टूल में एक और है जो यहाँ से ये कोना भी है जो आ जाता है। ठीक, जो मेन रूप से है जो ये आ गया, लेकिन यहाँ से पाथ टूल का भी वही उपयोग है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और उसके बाद डायरेक्शन टूल है, तो डायरेक्शन का भी वही काम है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्शन में ले जाना है डायरेक्शन टूल। बट इसमें एक नया फीचर है, देखिए पाथ टूल है, यहाँ से पाथ टूल में आप एक जगह से दूसरी जगह लिया है, बट इसमें डायरेक्शन है जो इसमें ये कोना है। ठीक है, तो इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। सही से नहीं पकड़ाया है, सही से आपका पकड़ाएगा पाथ। एक मिनट, यहाँ पे क्लिक किए, या पाथ टूल पे आ गए, डायरेक्शन टूल, और इस पर क्लिक करने का इस पे किए, और इस प्रकार से आप इसको बड़ा छोटा भी आप अपने हिसाब से इसका जो एंगल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जैसा एडजस्ट करना है वैसा एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ गए। देखिए इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये तो है हॉरिजेंटल में, आपको अगर नॉर्मल लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। बट ये है जो अंडरलाइनिंग यहाँ से है, जो बीच से स्टिक थ्रू है, ये कटा हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद व्हाट बटन है, इसका जो क्वेश्चन मार्क है उसका अगर प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। अब इसके बाद ये तो नॉर्मल लिखा गया, इसी को आप जो वर्टिकल में लिखना चाहते हैं नीचे ऊपर करके तो ये लिख सकते हैं। बट इसमें एक नया फीचर है, देखिए यहाँ पे हम आएंगे हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल। मास्क टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम आए, लिखे और यहाँ पे लिखते, चलिए हम कंप्यूटर लिख देते हैं। इस प्रकार से हम कंप्यूटर लिख दिए। अब कंप्यूटर लिखने के बाद हम चले आए कहाँ, मूव टूल पे। मूव टूल पे आने के बाद इसको हम क्या किए, ड्रैग करके इस पे ले आए। ठीक, ड्रैग करके ले आए। अब देखिए इसको हम कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फेस में से जो कट के जिस जगह पे लिखे हैं उस जगह के जो कट के है जो इस प्रकार से आ गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसके फेस का जो है, जो फेस पे से उसका शब्द है जो कट के इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ से आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसी प्रकार से यह है जो वर्टिकल के बारे में, आप वर्टिकल है जो देख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल डी से हम डीसेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये है जो पेन टूल। पेन टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग जो पोस्टर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया जो पिक्चर ले लिए। ठीक, पिक्चर लेने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेन टूल, पेन टूल पे चले आए। और पेन टूल पे आने के बाद यहाँ से आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिए, यहाँ सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ सेलेक्ट कर लिए। ठीक, बट इसको नहीं, कंट्रोल अल्ट जेड, इसको हम क्या किए, बैक, यहाँ इसको भी हटा दिए, यहाँ और यहाँ पूरे में। तो पूरे के लिए क्या करना होगा, यहाँ से हमको आना होगा और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इस प्रकार से चले। अब हम इंटर प्रेस किए। अब इसके बाद इंटर तो नहीं किए हुए रहते, फिर भी होता, बट हम इंटर कर दिए। तो इसके लिए कहाँ आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे राइट क्लिक और ऐड एंकर, जो ऐड एंकर पॉइंट है इस पे क्लिक करेंगे। और कहाँ यहाँ करना है,
यहाँ करना है कर दिए, और इसको हम सीधे इस प्रकार से इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन बनाने के लिए आपको उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्रॉप जैसे कर लेते हैं, क्रॉप। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइनिंग, अब इसके ऊपर एक और डिजाइनिंग करना है तो यहाँ से इसी को हम क्या किए, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इसको कॉपी कर लिया और नीचे कर दिए, और इसका कलर है जो दूसरा दे दिए। इस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिजाइन बन गया। ठीक, तो यहाँ पे एंकर टूल का उपयोग हम, जो यहाँ पे पॉइंट टूल है और फ्री फ्रॉम जो है, फ्री फ्रॉम पाथ टूल, पेन टूल हो गया, उसके बाद एंकर टूल हो गया, एड एंकर, डिलीट एंकर, ये सारा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। डिलीट एंकर में क्या है, जो एंकर है उसको अगर हटाना चाहते हैं, जैसे हो गया यहाँ से हो गया ये इस प्रकार से, अब इसमें हम हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिलीट एंकर। अब इसको हटाना है यहाँ से तो इस पर क्लिक करेंगे, ये एंकर है जो हट गया। तो यहाँ से हम एड एंकर और सब्सट्रैक्ट एंकर कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, शेप के बारे में, कि शेप के बारे में जितना भी है सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद नोट, किसी प्रकार के लिखना चाहते हैं तो हम लोग नोट टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो पेन वाला है ये कब उपयोग होगा, ये तो हम बताए हुए हैं कि कभी भी फोटो पे बड़ा काम करते हैं, जैसे जूमिंग करके, तो जूमिंग करके करते हैं काम, जैसे ये हम हटा देते, यहाँ से हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक, और इस पर जूमिंग कर दिए। अब ऊपर नीचे ले जाना है तो स्पेस को दाबे रहना है और लेफ्ट क्लिक कर करके ले जाना है, वही है ये। ठीक है, जब आप स्पेस के दाबे रहिए, चाहे इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद कीजिए। और ये टूल है, और ये तो हो गया जूमिंग के लिए। आप जब आप जूम करना चाहते हो इसे कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम इन, और यहाँ से जब आप कलर है तो जो कलर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये है जो काम करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के बाद आपके अंदर फोटोशॉप के टूल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ गया होगा। यदि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।